हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक है एमीन बनाने की विधियां, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों में केवल एमीन का टॉपिक रखा गया है, शेष सभी को रिप्लेस कर दिया गया है, जो -30% आपका सिलेबस किया गया है। तो आज के वीडियो में आपको बताएंगे एमीन बनाने की विधियां एवं भौतिक और रासायनिक गुण। तो वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहले से ही लाइक कर दें और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या होगी? आज की क्लास में एमीन बनाने की विधियां। तो पहले आप जनरल विधियां सीख लेंगे कि एमीन को किस प्रकार बनाते हैं। तो अमीन बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि होगी एल्केनामाइड, यानी कि पहला पॉइंट आप लिखेंगे एल्केनामाइड के अपचयन द्वारा एल्केनामाइड के अपचयन द्वारा। तो एल्केनामाइड क्या होता है? आर सिंगल बॉन्ड COONH2 एल्केनामाइड का अपचयन आपको कराना है। तो एल्केन यानी कि एल्केनामाइड, इसकी जगह पर आप एथेनामाइड, मेथेनामाइड कुछ भी लिख सकते हैं। तो एल्केनामाइड का अपचयन आपको कराना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। ये एक अपचायक अभिकर्मक होता है, तो इसकी उपस्थिति में जैसे ही आप कराएंगे तो आपको अमीन प्राप्त हो जाएगा। ये हाइड्रोजन लिख दिए हैं और यहां पर इसके ऑक्सीजन को रिप्लेस करना है, किसके द्वारा? हाइड्रोजन से। तो ये ऑक्सीजन इन दो हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई, ये भी दो हैं और ये भी दो हैं, तो ये यहां पर इसका वाटर बना देंगे और क्या निकल जाएगा? माइनस का H2O, और ये दोनों हाइड्रोजन इसी बैलेंसी से लग जाएंगे तो बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये आपका बन गया एल्किल अमीन। और हम पढ़ क्या रहे हैं? टॉपिक एमीन बनाने की विधियां। एल्किल अमीन बन गया। इसके स्थान पर आप ले सकते हैं एसीटामाइड। ओरिजिनल रूप देख लीजिए, ये तो आपका एक क्रियात्मक रूप हो गया, एक सिंबॉलिक। अब इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसका नाम है एसीटामाइड। अब देख लीजिए, आज हमने R के स्थान पर क्या ले लिया? CH3, और ये हो गया एसीटामाइड। और एसीटामाइड का हम जब अपचयन करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ में कराएंगे और उपस्थिति होगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, और दो का मल्टीपल लगाएंगे। इस ऑक्सीजन का हमें अपचयन करना है, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ अपचयित हो जाएगा और दोनों हाइड्रोजन यहां पर लग जाएंगे। तो आपका बन जाएगा CH3, और ये दोनों हाइड्रोजन यहां पर लगेंगे तो बन जाएगा CH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। इसका मतलब है एथिल अमीन बन गया। यह है एथिल अमीन बनाने की विधि, या बोलेंगे अमीन बनाने की विधि। अब दूसरी विधि लिखते हैं, इसको हम रब कर देते हैं यहां पर, क्योंकि बोर्ड में अब जगह नहीं बची है। तो दूसरी विधि लिखेंगे एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा। दूसरी विधि, आप इसको रब करते हैं और दूसरी विधि बताते हैं, जल्दी से जल्दी आप सीख जाएंगे। नंबर 2, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है आपका एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा एल्किल साइनाइड का आपको अपचयन कराना है। फिर वही रिएजेंट होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि एल्किल साइनाइड। अब हमें इसका अपचयन कराना है, तो आपको लिखना होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और अपचयन किसके साथ कराते हैं? हाइड्रोजन H सिंगल बॉन्ड H, यानी कि ये H2 लिखा हुआ है, और इसके आगे लगाएंगे 2 का मल्टीपल, और यहां पर 2 बॉन्ड
आप क्रैश कर दें, दो बॉन्ड को आप तोड़ देते हैं तो दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ इन दो बॉन्डों से लग जाते हैं और दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ लग जाते हैं। तो आपका बन जाता है R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ट्रिपल बॉन्ड थे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। ये प्राथमिक अमीन होते हैं। अब इसकी ओरिजिनल रूप देख लीजिए, ये है एल्किल साइनाइड। अब हम इसको एल्किल साइनाइड को लिख देंगे मेथिल साइनाइड। आर के स्थान पर आप ले आइए किसको, मेथिल साइनाइड को। देखिए रूप में जब रिएक्शन लिखी होती है, ऐसे लिखनी होती है, तब स्टूडेंट को बहुत ही दिक्कत हो जाती है। आप आर का मीन समझिए कि वो होता है एल्किल, या एल्किल मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, कुछ भी हो सकता है। इसके स्थान पर वही हाइड्रोजन से अब चयन कराना है, दो का मल्टीपल लगाएंगे और किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये एडिशन रिएक्शन है, क्या, योगात्मक अपक्रिया। ये बॉन्ड दोनों क्रैश हो गए तो दोनों बंदों से यहां पर दो हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन यहां पर, तो आपका बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यानी कि ये क्या हो गया आपका एथिल अमीन, और ये भी प्राइमरी एल्किल अमीन होता है, बन गया आपका एथिल अमीन। चलिए इस प्रकार बनाते हैं, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो हम बताते हैं कि एल्किल साइनाइड को किस प्रकार से एल्किल अमीन में बदला जाता है। अब तीसरी आ जाती है, तीसरी विधि, जल्दी से जल्दी नोट करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए रब करते हैं और इसको नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। नंबर 3, नंबर 3 में आप लिखेंगे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड है ये, सोडियम एजाइड बा हाइड्रोजन द्वारा अपचयन, द्वारा अपचयन कराइए, अपचयन। तो इसमें उपस्थिति बदल जाएगी, इसमें उपस्थिति होगी सोडियम बोरान हाइड्रोजन। तो सोडियम बोरान हाइड्रोजन की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को आप लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड X वाले जितने भी यौगिक होते हैं वो एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। अब चयन किसके किसके साथ कराना है, सोडियम एजाइड यानी कि Na(N3) और H2 द्वारा आपको कराना है क्या, इसका अपचयन। तो यहां पर देखिए इसका नाम लिख देते हैं सोडियम, सोडियम एजाइड, ये सोडियम एजाइड है। अब इसका X रिप्लेस हो जाएगा इसके द्वारा, यानी कि NaX बन जाएगा और यहां से नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी, N2 बचेगा A(N) और यहां पर N2 मुक्त होने से ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो NH2 बन जाएगा, और R और NH2 बनने से आपका बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड NH2 यानी कि प्राइमरी अमीन। अब उसके बाद में क्या क्या निकला था, NaX, तो आप NaX को प्लस में लिखें NaX। उसके बाद में क्या रिलीज हो रही थी, नाइट्रोजन गैस, यानी कि एल्किल हैलाइड को सोडियम एजाइड और हाइड्रोजन के साथ अपचयित कराने पर प्राइमरी अमीन यानी कि एल्किल अमीन प्राप्त होता है और सोडियम हैलाइड पृथक हो जाता है, नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। अब इसकी जगह पे एल्किल हैलाइड में आप लिख लीजिए CH3, R के स्थान पर क्या ले लें CH3, X के स्थान पर ले लें Br, CH3Br यानी कि मेथिल ब्रोमाइड। उसके आगे लिखें आप Na और N3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, उपस्थिति NaBH4। इसके साथ करेंगे तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे NaBr, NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड। अब इस NaX की जगह पे आ जाएगा आपका NaBr सोडियम ब्रोमाइड। अब यहां से नाइट्रोजन यानी कि 3 नाइट्रोजन है, 2 उड़ जाएंगे तो बन जाएगी आपकी N2, नाइट्रोजन मुक्त हो गई। अब बचा क्या,
ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर NH2 बना देंगे और ये बचा हुआ है CH3। तो CH3 NH2 ये बन गया आपका मेथिल अमीन। मेथिल अमीन, चाहे वो एल्किल अमीन बोले या मेथिल अमीन, क्योंकि एल्किल मतलब होते हैं एथिल, मेथिल, प्रोपिल, जो भी आपके एल्किल कंपाउंड होते हैं। तो क्या लिखेंगे, मेथिल ब्रोमाइड का सोडियम एजाइड और हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराने पर मेथिल अमीन प्राप्त होता है और NaBr नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो इसको रब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करते रहिए, बस लाइक करिए, बस हम आपके लाइक के ही पात्र हैं, बाकी आपके लिए कुछ भी नहीं, बस यही है, आपको हम बस अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रोवाइड करा सके। तो अब इसको रब कर देते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन को लिखते हैं कि नेक्स्ट विधि द्वारा किस प्रकार से हम एल्किल अमीन को बना सकते हैं। नंबर 4, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड यानी कि NC, एल्किल आइसोसाइनाइड के जल अपघटन द्वारा, एल्किल आइसोसाइनाइड के जल अपघटन द्वारा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल की उपस्थिति में एल्किल आइसोसाइनाइड जो आपका होता है N ट्रिपल बॉन्ड C, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये साइनाइड हो गया, यहां पर हमें लेना है और यहां पर लिखना है H, यह एल्किल आइसोसाइनाइड, और इसका हमें जल अपघटन कराना है HOH से, और HOH एक अणु से काम नहीं चलेगा, तो ये तीनों बॉन्ड क्रैश हो जाएंगे यानी कि टूट जाएंगे, और 2 हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, तो ये इसके साथ दोनों ऑक्सीजन को लेकर बना देगा फार्मिक अम्ल, क्योंकि फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HC, और ये कितने O है, डबल, तो एक हाइड्रोजन यूज हो चुका है और एक कार्बन, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया कार्बन के साथ, तो HC हो गया, डबल O लगाने हैं तो O, और एक हाइड्रोजन और आपका बचा हुआ है, तो ये बन गया क्या, फॉर्मिक अम्ल। बच्चा क्या शेष में आपका RN और 2 हाइड्रोजन, यानी कि RN और 2 हाइड्रोजन एल्किल अमीन, ये बन गया आपका प्राथमिक अमीन। अब उसके बाद में इसका अगर रूप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कैसे, C2H5 N ट्रिपल बॉन्ड C, ये होता है एथिल आइसोसाइनाइड। अभी तक मेथिल मेथिल रह रहे थे, अब R के स्थान पर हमने एथिल ले लिया। जल अपघटन कराएंगे तो क्या लिखेंगे, HOH HOH, और ये तीनों बॉन्ड वैसे ही इन ऑक्सीजन को ले जाएंगे और फॉर्मिक अम्ल बनाएंगे। तो किसकी उपस्थिति में, HCl की, तो बन जाएगा आपका HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल। बचा क्या, C2H5N और 2 हाइड्रोजन, तो C2H5N और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन NH2 बना देंगे, तो बन जाता है एथिल अमीन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, देखिए कितनी आसान विधियां होती हैं अमीन बनाने की। इसके बाद में आपको बनाने की जितनी भी विधियां हैं, जो आसान मेथड है वो सब आपको बता देंगे। अभी भी आपके इसमें बनाने की विधि में प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक अमीन बाकी है। तो चलिए अभी पहले इनको बना लेते हैं, फिर उसके बाद में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक बनाते हैं। अब आगे लिखते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, इसको रब करिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए आपके एग्जाम में, ये गारंटी लेते हैं कि 101% मिलेगी। नंबर 5, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया ये बताता है हाफमैन ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमीन के साथ होनी है अभिक्रिया। तो आप लिखेंगे सबसे पहले एल्केनामाइड CH3COONH2। आप अगर इस फंक्शन को हटा देते हैं, देखो बेटा कितना आसान है, इस फंक्शन को हटा देते हैं इतने से, कार्बोनिल ग्रुप को हटा देते हैं तो R सिंगल बॉन्ड NH2 बचेगा। लेकिन इसको हटाने के लिए कोई अभिकर्मक यानी कि ताकतवर बंदा चाहिए, वो बंदा आपका होगा ब्रोमीन Br2, और उसके साथ में थोड़ी क्षारीय मात्रा मिलाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की और इसको गर्म कर डालेंगे।
ये आपका एल्केनामाइड है। अब इस एल्केनामाइड को हम एसीटामाइड में बदल लेते हैं, तो एसीटामाइड लिख दिया यहाँ पर NH2 और ब्रोमीन लिख दिया, ये हकीकत है इसकी, और KOH ये लिख दिया। कुछ हमें ऐसा करना है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड किस में बदल जाए, CO3 में बदल जाए। किस में बदल जाए, CO3 में। तो हम यहाँ पर 4 का देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड बन सकता है अगर हम 2 का मल्टीप्लाई लगा दें, मल्टीपल कर दें 2 का, तो क्या हो जाएगा 2 KBr। लेकिन ये CO और OH किसी काम का नहीं होगा, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे 4 का, 2 के स्थान पर 4 का। तो इसके 2 पोटेशियम इस ब्रोमीन के साथ में बना देंगे सबसे पहले 2 KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। एरो को छोटा कर लें, ज्यादा बड़ा ना रखें क्योंकि बहुत से कंपाउंड लिखने हैं। अब बचा है क्या, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन, इसकी 2 ऑक्सीजन, क्योंकि ये मल्टीपल 4 का इसमें है तो 4 ऑक्सीजन भी है, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन, इसकी 2 ऑक्सीजन ले जाएंगे तो बना देंगे 2H2O। हाइड्रोजन तो हमने यहाँ पर पूरे खर्च कर दिए, लेकिन 2 ऑक्सीजन अभी बाकी हैं। 2 ऑक्सीजन इस CO के साथ जुड़ जाएं और 2 पोटेशियम ले लिए। ये CO 2 ऑक्सीजन को जोड़ता है और 2 पोटेशियम तो बनाता है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या बचा हुआ है, CH3NH2 और बन जाता है CH3NH2 मेथिल अमीन। ऐसे यहां पर करना है, 4 का मल्टीपल करेंगे तो 2 KBr निकाल देंगे, तो लिखेंगे 2 KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। उसके बाद में यहां पर जो 4 हाइड्रोजन है इसकी ही 2 ऑक्सीजन लेकर बना देंगे 2H2O बना देंगे। 2 ऑक्सीजन बची हैं, ये CO टूट कर इसके पास आ जाएगा और बनाएगा K2, क्योंकि 2 पोटेशियम भी बाकी हैं, 2 ही तो ले गए थे, 2 पोटेशियम ले गए और CO3 कर देगा। बचा क्या है आपका, R बचा हुआ है और उसके साथ में दोबारा यहीं से बॉन्ड तोड़कर यहीं जुड़ जाएगा NH2, तो ये बन जाएगा NH2 प्राथमिक अमीन। तो ये होती है हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, आप इसको लिख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 2021 के लिए। तो चलिए अब इसको रब करते हैं और लास्ट अपक्रिया बताते हैं आपके लिए, एल्किल आइसोसाइनेट। एल्किल आइसोसाइनेट के जल अपघटन द्वारा। नंबर 6 एल्किल आइसोसाइनेट के जल अपघटन द्वारा। जल अपघटन नहीं, जल अपघटन द्वारा ही कराना है, लेकिन अपघटन द्वारा, एल्किल आइसोसाइनेट के जल अपघटन द्वारा। तो एल्किल आइसोसाइनेट RN डबल बॉन्ड O डबल C डबल बॉन्ड O, तो ये होता है आपका एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसे हम ऐसे लिखते हैं RNCO। इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनेट ये होता है एल्किल आइसोसाइनेट। इसका जल अपघटन कराएंगे KOH द्वारा। तो KOH द्वारा हमें हाइड्रोजन यहां पर 2 बॉन्ड तोड़कर कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2, तो इसके आगे 2 का मल्टीपल लगाएंगे और ये पोटेशियम और ये सभी ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाएंगी, CO3 बन जाएगा। 2 ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होंगी तो CO3 और ये पोटेशियम, तो सबसे पहला कंपाउंड बनेगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। शेष दोनों हाइड्रोजन आकर इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगी, तो क्या बनेगा आपका R सिंगल बॉन्ड NH2, ये आपका बन गया एल्किल अमीन। अब इसके स्थान पर आप ले लें जो भी कंपाउंड लेना है, ले लें C2H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं,
2 का मल्टीपल लगाएं, इतना कंपाउंड तोड़ने पर दिखता है आपको कि ये पोटेशियम कार्बोनेट है। क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट, क्योंकि 2 पोटेशियम है, 2 ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होते हैं तो ये कार्बोनेट में बदल जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट। शेष 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के इनबैलेंसी से जुड़ते हैं तो बन जाता है C2H5NH2। ये बन गया आपका प्राइमरी अमीन। तो इस प्रकार अमीन को बनाते हैं। लेकिन अब आ जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीनों को किस प्रकार बनाया जाता है। तो ये सभी विधियां जितनी अभी हम बता चुके हैं ये सभी हैं प्राइमरी विधियां। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें अपने सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में। और जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से जुड़ना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में मैथ बाय मानव सर जो चैनल चल रहा है उस पर भी मैथ को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो इस पर वाईफाई सक्सेस क्लासेस पे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस पर है, और उधर भी एक बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रहा है। मैथ बाय मानव सर क्लास का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है। और ऐसे ही जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाम तो आपको चैनल का पता है, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो चलते हैं आगे की विधि, लिखते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्किल अमीनों को बनाने की विधियां। चलिए 2 विधियां आपको बताएंगे, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएंगी कि किस प्रकार प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो लिखते हैं प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री, द्वितीयक यानी कि 2 डिग्री व तृतीयक, 3 डिग्री अमीन बनाने की विधियां। तो पहली विधि डालते हैं नंबर 1, एल्डिहाइडो व कीटोनो द्वारा। तो चलिए बनाते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन। तो एल्डिहाइडो में आप लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O वाले जितने भी यौगिक कहलाते हैं वो होते हैं क्या? यहां पर R सिंगल बॉन्ड COOH वाले यौगिक कहलाते हैं एल्डिहाइड। क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइडों की अपक्रिया आप अमोनिया के साथ कराते हैं NH3 के साथ। जब गर्म करते हैं तो इसके दोनों हाइड्रोजन यहां से जल को निकाल देते तो ये NH बचता है, तो यहां पर H2O माइनस हो जाता है। केवल आपको गर्म करना है तो बचता है आपका R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। इसका नाम होता है इमीन। क्या होता है? इमीन बनते हैं ये इमीन बन गए। और अमीन का कुछ ऐसा कराना है कि हमें ये प्राइमरी अमीन प्राप्त हो जाए। तो इमीन से हमें प्राइमरी अमीन प्राप्त करना है तो हम अपचयन करा देंगे हाइड्रोजन के साथ अपचयन करा देंगे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे तो ये बॉन्ड क्रैश हो जाएगा। एक हाइड्रोजन इसके साथ CH2 बना देगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ में CH2 के साथ में आ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड यहां से क्रैश हुआ, और एक हाइड्रोजन इसके साथ में। तो बन जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड NH2 यानी कि 1 डिग्री अमीन। क्या बन गया? 1 डिग्री अमीन। तो ये 1 डिग्री अमीन बनाने की विधि है। किसके द्वारा? एल्किल साइनाइड का आप जल अपघटन करा देंगे। क्या कराएंगे? एल्डिहाइडों की अपक्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे तो आपको इमीन प्राप्त होगा जल अपघटन के बाद। और इमीन का अपचयन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा देंगे तो हाइड्रोजन का योग हो जाएगा और ये CH2 NH2 में बदल जाएगा और प्राथमिक अमीन प्राप्त होगा। अब इसको द्वितीयक अमीन में बदलना है तो आप क्या करेंगे? द्वितीयक अमीन।
तो R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसकी अक्रिया ऐसे ही कंपाउंड से किसी से कराइए जो इसको बदल दे द्वितीयक अमीन में। तो हम लिखते हैं इसके बाद में प्लस करके जो यहां से इसका हाइड्रोजन एक तोड़ दे। तो हाइड्रोजन तोड़ने के लिए हम लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड X यानी कि एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की जब अक्रिया कराएंगे तो ये टूट जाएगा इस प्रकार से RX। अब आपका बन जाएगा RCH2। RCH2 सिंगल बॉन्ड NH बचा हुआ है और NH बचने के बाद ये कंपाउंड यहां पर लग जाएगा R। तो ये बन जाता है द्वितीयक यानी कि 2 डिग्री एल्किल अमीन। और यहां पर क्या लिखेंगे HX। ये बन गया आपका 2 डिग्री एल्किल अमीन। अब 2 डिग्री एल्किल अमीन से हम 3 डिग्री एल्किल अमीन प्राप्त करेंगे। और 2 डिग्री यहां पर जरूरी नहीं है ये CH2 उपस्थित हो, जरूरी नहीं है ये CH2 उपस्थित हो, लेकिन हमें बनाना है 2 डिग्री एल्किल अमीन से 3 डिग्री। इसको रब करते हैं क्योंकि अब जगह नहीं है बोर्ड में, तो ये 2 डिग्री बन गया। अब तृतीयक बताते हैं, इसको रब करिए। अब देखिए तृतीयक अमीन को कितनी आसानी से बना लेंगे। तृतीयक अमीन का मतलब होता है कि नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह जुड़े हों। ये 3 एल्किल समूह जुड़े हों तो तृतीयक। तीनों हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन द्वारा। जब अमोनिया से, याद कर लें इस बात को, अमोनिया ये होता है स्ट्रक्चर जिस पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। चलिए यहां दिखा दिया, एक हाइड्रोजन पृथक होने के बाद एक R जुड़ जाए, R यानी कि एल्किल ग्रुप, तो प्राथमिक अमीन। और ये हाइड्रोजन पृथक होने के बाद दूसरा R डैश जुड़ जाए तो द्वितीयक अमीन। और ये हाइड्रोजन अगर इसका प्रतिस्थापित होता है और R डबल डैश यानी कि ये डैश और ये डबल डैश, अगर 3 एल्किल समूह नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी से जुड़ जाते हैं तो ये बन जाता है तृतीयक अमीन। तो इस प्रकार का हमें कंपाउंड बनाना है और हमने लिखा है एल्डिहाइडों और कीटोनों द्वारा। तो चलिए इसको रब करते हैं और एल्डिहाइडों और कीटोनों द्वारा लिखते हैं। तो एल्डिहाइडों और कीटोनों का आप चयन कराना है आपको। तो आप कीटोन लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड R ऐसे करके, और ये लिख गया आपका कीटोन। ये क्या है? कीटोन। और इसकी द्वितीयक अमीन यानी कि R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड NH, ये द्वितीयक अमीन है। इसकी अक्रिया आप किससे कराएंगे? अपचयन करा देंगे। किसकी उपस्थिति में? निकिल धातु की उपस्थिति में। तो ये O इस हाइड्रोजन के साथ जल बना लेगा और कितनी बैलेंसी हो जाएंगी? इसकी 2 फ्री हो जाएंगी, तो ये जल बन जाएगा। अब आपका बचा क्या? R सिंगल बॉन्ड R और C की 2 बैलेंसी है, तो ये नाइट्रोजन एक इस कार्बन के साथ में यानी कि इस हाइड्रोजन का नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2। अब इसका एक बॉन्ड यहां से, इसको साफ दिखाते हैं आपको, एकदम बिल्कुल बॉन्ड दिखाई देना चाहिए। तो ये यहां से ये बॉन्ड क्रैश हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा तो ये CH बना देगा, देखना। और अभी एक बैलेंसी बाकी है, तो इस बैलेंसी को हम इस प्रकार लिखते हैं। और बचा क्या यहां पर? N। और इस नाइट्रोजन से कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? 2। अब देख लीजिए, एक एल्किल समूह ये हो गया, एक एल्किल समूह ये हो गया और एक एल्किल समूह इतना है। तो नाइट्रोजन की तीनों बैलेंसी कंप्लीट है। तीनों बैलेंसी पर एल्काइल समूह है, तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन गया है। कितने डिग्री? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन गया है। तो ये होती है एल्किल हैलाइडों को अमीन में बदलने की, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कहते हैं एल्डिहाइडों और कीटोनों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन में अमोनिया के व्युत्पन्न द्वारा बदला जा सकता है। जैसे यहां पर हमने कीटोन की अभिक्रिया द्वितीयक अमीन से कराई और उसका आप चयन करा दिया निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो इसके ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया हाइड्रोजन ने और शेष बचे हुए कंपाउंड का जो योग है प्राप्त होता है, वो होता है आपका तृतीयक अमीन। तो चलिए रब करते हैं और दूसरी विधि बताते हैं। इसको रब करते हैं और दूसरी और सबसे आसान मेथड बताते हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि की। विधियों में आपको दूसरी मेथड और लास्ट मेथड है ये। तो दूसरी मेथड है एल्किल हैलाइडों। एल्किल हैलाइडों
द्वारा, एल्किल हैलाइडों द्वारा, एल्किल हैलाइडों द्वारा तो हम बिल्कुल आसान से बना सकते हैं। जैसे लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड X, इसकी अब क्रिया करा दो आप अमोनिया के साथ में। अमोनिया क्या करेगा, इसका एक हैलोजन परमाणु तोड़ देगा और यहाँ से HX यानी कि HX को बाहर कर देगा। बचा हुआ यहाँ NH2 इस एल्किल के साथ जुड़ जाएगा, R सिंगल बॉन्ड NH2। यह बन जाता है आपका प्राथमिक यानी 1 डिग्री अमीन। इस प्राथमिक अमीन को एक बार फिर ले आइए और यहां पर लिखिए R सिंगल बॉन्ड NH2 और इस अमोनिया पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाते रहिए। और यहां पर आप दोबारा एल्किल हैलाइड से अब क्रिया करा देंगे RX से, तो ये इसका H इसके साथ एक और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, R को जोड़ देगा। तो ये R यहां पर इसको R डैश कर लें, तो R सिंगल बॉन्ड N और H सिंगल बॉन्ड R डैश, ये बन जाता है आपका द्वितीयक अमीन। अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है और बन जाएगा प्लस HX। अब इस द्वितीयक अमीन को हम ले आते हैं तो क्या लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड N, हाइड्रोजन को नीचे की ओर ले लेते हैं और लिखते हैं R डैश, और फिर एक बार एल्किल हैलाइड से अब क्रिया कराते हैं तो ये हाइड्रोजन इस X द्वारा रिप्लेस हो जाता है। इस पर लगा दो 2 पेयर, क्योंकि ये पेयर क्षारीय का गुण बताते रहते हैं। ये R इसी बैलेंसी से ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R, ये एक होगा, ये डबल डैश R लगा देंगे क्योंकि तीनों ग्रुप अलग अलग होते हैं। ये बन जाता है आपका तृतीयक यानी 3 डिग्री अमीन और बन जाएगा हैलोजन हैलाइड। तो इस प्रकार से हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर ये चौथी, ये कौन सा पॉइंट है, पहला, दूसरा और तीसरा, अगर एक बार और एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होगा। अब हम लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R यहाँ पर, और दोबारा एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे तो ये कंपाउंड, यहाँ पर एरो लगाते हैं, आगे दिखाई नहीं देगा आपको, तो ये बॉन्ड टूटकर इन नाभिक स्नेही आकर्षित होंगे और ये बन जाएंगे R4N और X, यानी कि ये बन जाएगा माइनस का और ये प्लस का, ये बन जाता है सॉल्ट यानी कि लवण, सॉल्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं द्वितीयक तृतीयक अमीन। अब हम स्टार्ट करते हैं एल्किल अमीनों के यानी के अमीन के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो चलिए इसको रब करते हैं, अमीनों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। चलो इससे रब करते हैं और लिखेंगे अमीनों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। अब गुण बताने हैं इसके, तो यहां पर लिखते हैं पहले प्राथमिक अमीन के बारे में, नहीं अमीन के बताने होंगे, प्राथमिक अमीन नहीं होगा आपका, प्राथमिक सभी अमीन नो के गुण। तो पहला गुण होगा आपका भौतिक गुण। तो चलिए अब पढ़ते हैं अमीनों के गुण, जिसमें पढ़ना है आपको पहला भौतिक गुण, उसके बाद में रासायनिक गुण। तो पहले भौतिक गुण में लिखेंगे नंबर 1 CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 गैस, C2H5 NH2 द्रव अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं? अवस्था में होते हैं जिसमें NH3 यानी कि NH3 अमोनिया जैसी गंध आती है। ये पहला पॉइंट हो गया। और इसके ऊपर के सदस्य बताने हैं, मेथिल अमीन यानी और एथिल अमीन, यानी ये प्राइमरी अमीन है। और प्राइमरी अमीन पहला है, मेथिल अमीन गैसीय अवस्था में होता है, एथिल अमीन द्रव अवस्था में होता है, और जिसमें अमोनिया जैसी गंध आती है। इससे उच्च सदस्य
उच्च सदस्य, इससे उच्च सदस्य क्या होते हैं? गंधले, गंधले, जिनमें गंधले होते हैं, जिनमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है, सड़ी मछली, मछली जैसी गंध आती है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। सभी अमीनों की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले उन्होंने प्राथमिक अमीन से स्टार्ट किया, इसलिए आपको प्राइमरी समझ में आ जाए। यानी कि पहला और दूसरा अमीन जो होता है एल्किल अमीन में, वो पहला गैसीय अवस्था में होता है, दूसरा द्रव अवस्था में होता है, और जिसमें अमोनिया जैसी गंध आती है। इससे उच्च सदस्य गंधले होते हैं, जिसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं नंबर 2, इनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है, परंतु आकार बढ़ने पर ये कह सकते हैं कि आकार बढ़ने पर हम बोल सकते हैं कि प्राथमिक अमीन R सिंगल बॉन्ड NH2, R2 सिंगल बॉन्ड NH, ये द्वितीयक अमीन हो गया, R3 सिंगल N, यानी कि जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है। देखिए प्राथमिक अमीन में हाइड्रोजन उपस्थित है, द्वितीयक अमीन में उपस्थित है, लेकिन तृतीयक अमीन में कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो परमाणु आकार बढ़ने पर या एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने पर H बंध बनाने की, H बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति घटती जाती है, प्रवृत्ति घटती जाती है। ये उसका हो गया दूसरा पॉइंट भौतिक गुण में। अब इसको रब करते हैं और तीसरा पॉइंट जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लेंगे और इसको लिखते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरा और नेक्स्ट पॉइंट। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे नंबर 3, हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ये जल में विलय होते हैं, विलय होते हैं। हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ये जल में विलय होते हैं, परंतु आकार, यानी कि आकार बढ़ेगा जब जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ेगी। यहां R2NH3NH लिखना है। आकार बढ़ने पर या हाइड्रोजन परमाणु की अनुपस्थिति, हाइड्रोजन परमाणु जब उपस्थित नहीं होगा, अनुपस्थिति के कारण इनकी जल में विलेयता घटती जाती है। ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट कि ये हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में विलय होते हैं, परंतु आकार बढ़ने पर या हाइड्रोजन परमाणु की अनुपस्थिति में। इसमें देखिए नंबर तीसरे में इसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, तो इनके कारण इसकी जल में विलयता घटती जाती है। तो चलिए चौथा पॉइंट इसका बताते हैं और इसको रब करते हैं। 3 और 4 लिखते हैं, 3 और 4 और 5 को लिखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 4, एमीन, एल्केनो, एमीन का एल्केनो से अधिक तथा एल्कोहलों से कम क्वथनांक होता है, क्वथनांक
होता है। ये हो गया इसका अगला पॉइंट। ठीक है, एमीनो का आकार एमीनो का एल्केनो से अधिक तथा एल्कोहलों से क्वथनांक कम होता है। एल्कोहलों से कम क्वथनांक होता है। नंबर 5, प्रेरिक प्रभाव। प्रेरिक प्रभाव, प्रेरिक प्रभाव का मतलब है, इसके आगे डैश बनाकर लिख सकते हो। प्रेरिक प्रभाव में लिखेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण एमीन प्रेरिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं और लवण का निर्माण करते हैं। और लवण का निर्माण करते हैं। देखिए, अमीन कोई भी हो, उसके नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो ये कई यौगिकों के साथ प्रेरिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये लवण का निर्माण करते हैं। तो इतने होते हैं इसके भौतिक गुण। अब स्टार्ट करते हैं रासायनिक गुण, जिसमें आपको करनी होंगी रासायनिक अपक्रियाएं। ऊपर से रब कर देते हैं क्योंकि जगह ज्यादा चाहिए हमको। तो चलिए, वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, जितना भी आपका फ्रेंड सर्किल है। तो चलिए दूसरी हेडिंग डालते हैं, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला गुण आप लिखेंगे नंबर 1, क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति। तो इस क्षारीय प्रकृति में बस आपको एक बात लिखनी है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लुईस क्षार कैसे होते हैं? लुईस क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। फिर सुन लीजिए, जितने भी अम्ल हो, चाहे वो फर्स्ट डिग्री एमीन हो, अम्ल की बात छोड़ो, फर्स्ट डिग्री एमीन हो, चाहे वो 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री एमीन, सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इसके नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और ये क्षारीय प्रकृति लुईस क्षारीय होती है, यानी कि दुर्बल क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो अम्लों और जल से क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे। तो नंबर 1 हेडिंग डाल लेंगे इसमें, जल से क्रिया। देखिए, प्राथमिक अमीन हो चाहे द्वितीयक अमीन हो, R सिंगल बॉन्ड NH2 प्राथमिक अमीन, R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड NH। अब इसके बाद में तृतीयक अमीन के लिए जगह ने तो प्राथमिक अमीन को ही पहले करा देते हैं, H सिंगल बॉन्ड OH। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि इस पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो यहां पर क्या लिख जाएगा आपका, यह बन जाएगा एल्किल NH3 हो जाएगा, NH3 और OH, यानी कि ये बन जाएगा पॉजिटिव का और ये निगेटिव का, ये बन गया आपका लवण। इसका नाम है एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ऐसे ही यहां पर ये जल के साथ हम दोबारा क्रिया कराएंगे तो ये हाइड्रोजन इसकी ओर प्रेरिक प्रभाव दिखाएगा और बना देगा R सिंगल बॉन्ड R सिंगल डैश, और यहां पर हो जाएगा क्या, NH2OH। ये बन गया आपका डाई एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 2 एल्किल लगे हुए हैं तो डाई एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी लवण आपका बन गया, और इस पर होगा पॉजिटिव और ये होगा निगेटिव। ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार से आपको तृतीयक बताते हैं, R सिंगल बॉन्ड R, ऐसे लगाना है, ऐसे एक R डैश होगा, एक R डबल डैश होगा, और नाइट्रोजन से जुड़ा होगा जिस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। हाइड्रोजन से क्रिया होगी और यहाँ पर OH लगा होगा और जल से
ये प्रेरक प्रभाव दिखाएगा इस इलेक्ट्रॉन से और बन जाएगा R3। कैसे लिख देंगे? R3। तीनों आरों को इकट्ठा कर लिया, तीनों एल्किल समूहों को इकट्ठा करने के बाद हम लिखेंगे N, इसके ऊपर लगाएंगे +4 और लिख जाएगा NH और यहां पर OH। ये बन जाते हैं लवण, यानी कि ट्राई एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ट्राई एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। है ना आसान? तो इन्होंने बना दिया है लवण का निर्माण। ये क्षारीय प्रकृति को बता रहे हैं। अम्ल क्षारों से अपक्रिया करके, यानी कि अम्ल क्षारों से अपक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। तो आप क्षारीय प्रकृति की दूसरी हेडिंग अम्लों से अपक्रिया, इसको रब करते हैं और नेक्स्ट अपक्रिया बताते हैं। नेक्स्ट अपक्रिया होगी नंबर 2, इसी के अंदर बी अपक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया। अब देख लीजिए, अम्लों से अभिक्रिया करानी है। अम्लों से अभिक्रिया कराते हैं तो प्राथमिक अमीन R सिंगल बॉन्ड NH2 और द्वितीयक अमीन R2 सिंगल बॉन्ड NH, ये द्वितीयक अमीन, और तृतीयक अमीन R3 सिंगल बॉन्ड N। ये फर्स्ट डिग्री, ये सेकेंड डिग्री और ये थर्ड डिग्री अमीन है। इसकी हमें HCl से अम्ल है भाई, इसके H2SO4 से करा दो और इसकी HNO3 से करा दो, 4 लिखिए भाई, और इसकी क्या बनेंगे? योगात्मक। आपने 10th में पढ़ा होगा कि जल की मतलब है अम्लों की क्षारों से अभिक्रिया के बाद कुछ छोटे कण विस्थापित होने के बाद लवण का निर्माण करते हैं। यहां कोई विस्थापित नहीं होगा, यानी कि अम्ल की क्षारों से अपक्रिया के बाद जब जल अपघटन होता है तो उस अपक्रिया को उदासीनीकरण का अपक्रिया कहते हैं। तो ये इससे प्रेरक प्रभाव दिखाएगा। तो आपका बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड NH3 सिंगल बॉन्ड Cl, यानी कि एल्किल अमोनियम क्लोराइड। ये बन गया आपका एल्किल अमोनियम क्लोराइड और ये क्या बना? लवण। ऐसे ही जब आप क्षारों से अपक्रिया कराते थे, वो क्या था? अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड की HCl से अपक्रिया कराते थे, तो जल अपघटन के बाद देखिए जल निकल गया, क्या बनता था आपका? NaCl। ये 10th में आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ये छोटी छोटी सी अपक्रिया है, लेकिन यहाँ कुछ ब्रॉड एरिया हो जाता है। ऐसे इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है तो बनता है R2 NH2, क्योंकि NH है ना एक हाइड्रोजन, और फिर HSO4, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस, यानी कि डाई एल्किल अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट का लवण बन गया। ये भी बन गया डाई एल्किल अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट का लवण। ऐसे ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा तो ट्राई एल्किल NH, और यहां पर क्या लग जाएगा? NO3, यानी कि ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्रेट का लवण बन जाता है, लवण बन जाता है। तो ये होती है अम्लों से अभिक्रिया। अब आगे अभिक्रिया चलाते हैं अमीन की एसिलीकरण। रब करते हैं इसको रब कर देते हैं और आगे अभिक्रिया चलाते हैं एसिलीकरण। चलिए नंबर 2 अभिक्रिया लिखते हैं एसिलीकरण। इसका मतलब है CH3COCl से अभिक्रिया, यानी कि एसिटिल क्लोराइड हो चाहे वो बेंजोइल क्लोराइड हो। इसकी जगह पर हम एक और लिख सकते हैं C6H5COCl। इन दोनों कंपाउंड से क्रिया कराएंगे। एक तीसरा कंपाउंड होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड से अपक्रिया। इनसे अगर किसी की अपक्रिया कराई जाती है तो वह अपक्रिया एसिलीकरण कहलाती है। देखिए कैसे, R सिंगल बॉन्ड NH2 बन गया और यहां पर बन जाएगा आपका प्लस CH3COCl। ये होता है एसिटिल क्लोराइड, हो गया। अब उसके बाद में R सिंगल बॉन्ड NH2, इसी की अपक्रिया हम बेंजेनामाइड से, बेंजिल क्लोराइड से कराएं। ये होता है आपका बेंजॉइल
क्लोराइड, ये हो गया आपका बेंजॉइल क्लोराइड। इसको आगे एरो लगाएं और अब क्रियाएं स्टार्ट करिए। ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ चला जाएगा तो आपका बनेगा माइनस का HCl। शेष क्या बचा? R सिंगल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड CO फिर CH3, तो CO और CH3 इतना आपका होता है एसीटामाइड। इतना क्या है? एसीटामाइड। ये बन गया एसीटामाइड, लेकिन एक एल्किल जुड़ा हुआ है तो इसे लिखेंगे एन एल्किल एसीटामाइड बन गया। ठीक है, क्योंकि इतना आपका कंपाउंड एसीटामाइड का फार्मूला होता है CH3CONH2। तो इसका एक हाइड्रोजन ये प्रतिस्थापित हो जाने के बाद में यहां एल्किल समूह लिखा है, ये उल्टा लिखा गया है CH3CONH, यानी कि NH2 एक हाइड्रोजन के स्थान पर एल्किल समूह आ गया। ऐसे ही यहां पर एक हाइड्रोजन ये इस Cl के साथ चला जाएगा तो आपका बनेगा R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड C6H5, क्या निकल गया? माइनस HCl। अब ये है बेंजेनामाइड। इतना क्या है? बेंजेनामाइड, तो इसे लिखिए बेंजेनामाइड। अब हमने ये कैपिटल N क्यों लगाया? ये आ गई ना एक मुसीबत आपके सामने कि ये N क्यों लगाया। ये जो एल्किल समूह है वो नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, और जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन का ये रूल है कि यहां पर जब भी कोई एल्किल समूह नाइट्रोजन से सीधा जुड़ा होता है तो उसका नामकरण करने से पहले कैपिटल N जोड़ देते हैं। तो ये एल्किल समूह सीधा नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इसे लिखेंगे N एल्किल, चाहे वो एल्किल पे जगह पर मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल क्यों ना जुड़ा हो। मेथिल जुड़ा होता तो मेथिल एसीटामाइड, एथिल जुड़ा होता तो एथिल एसीटामाइड। तो इसका नाम क्या हो गया? एन एल्किल बेंजेनामाइड। ठीक है, तो अब इसके आगे हम दूसरी क्रिया बताते हैं। ये प्राइमरी अमीन के लिए थी, अब द्वितीयक अमीन के लिए बताते हैं। चलिए रब करते हैं। अब द्वितीयक अमीन देखिए, R सिंगल बॉन्ड R डैश और क्या लिखेंगे? N सिंगल बॉन्ड H। रिएक्शन अब क्रिया किससे करानी है? एसिटिल क्लोराइड। दूसरी किससे करानी है? बेंजॉइल क्लोराइड NH हो गया, और प्लस में लिखेंगे आप C6H5COCl, ये द्वितीयक। ठीक है, अब यहां पर ये हाइड्रोजन इसके साथ Cl निकाल देगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ, शेष जो कंपाउंड बचा है उसको जोड़िए। तो सबसे पहले लिखेंगे R डैश, किससे जुड़ा? N से, यही तो जुड़ा हुआ है। फिर यहां पर R डैश, क्योंकि ये दूसरा एल्किल समूह है, और N। अब यहां पर देखिए कहां से बॉन्ड क्रैश हुआ है? CO से, तो CO से क्या जुड़ा हुआ है? C6H5। ऐसे यहां से बॉन्ड कहां से जुड़ा हुआ है? टूट गया है CO से, CO लिख दिया। उससे क्या जुड़ा हुआ है? CH3। तो इतना तो आप जानते हैं कि ये है एसीटामाइड और ये है बेंजेनामाइड। तो इसे लिख लीजिए पहले एसीटामाइड, और इतने को लिख लीजिए बेंजेनामाइड। एसीटामाइड और बेंजीनामाइड। लेकिन अभी ये पूरा फंक्शन बाकी है, ये दोनों बाकी हैं, तो लिखेंगे N, क्योंकि एक नाइट्रोजन से दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, और नाइट्रोजन से जब एल्किल समूह जुड़ते हैं तो उनके नाम के आगे N लगाते हैं। दो जुड़े हुए हैं तो N, डाई एल्किल एसीटामाइड। ऐसे यहां पर N, डाई एल्किल बेंजेनामाइड। देखिए कितना आसान नामकरण हो गया। इससे पहले आपने बुक में अपनी देखा होगा तो ये समझ ही नहीं पाया होगा कि ये N कहां से आया। N का मतलब है नाइट्रोजन से जब भी एल्किल समूह जुड़ता है
तो उसका नामकरण करने से पहले यानी कि उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसके आगे एन लगा देंगे और बताएंगे एल्किल है, 2 लगे तो 2, 3 लगे हैं 3। और लिखते हैं ये एसिलीकरण तृतीयक अमीनों में नहीं होता, यानी 3 डिग्री अमीन में हाइड्रोजन नहीं होते, तो एसिलीकरण की अपक्रिया 3 डिग्री हाइड्रोजन एल्किल अमीनों में संपन्न नहीं होती है। अब इसको रब करते हैं, नेक्स्ट अपक्रिया पर आ जाते हैं। अब लिखेंगे एल्किलीकरण, ये हो गया एसिलीकरण, अब एल्किलीकरण रब करिए। अब लिखेंगे नंबर 3 एल्किलीकरण, एल्किलीकरण यानी कि प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया जब हम कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ तो यह अभिक्रिया हमारी कहलाती है एल्किलीकरण। ये देखिए पहला, यहां पर R डैश लगा लीजिए तो ये R इसी के साथ जुड़ जाएगा तो हमारा बनेगा द्वितीयक अमीन। ये कितने अमीन बन गया? 2 डिग्री। इस पर एक लोन पेयर लगाकर चलिए, प्राथमिक अमीन की हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराएंगे तो HX माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा और बन जाएगा द्वितीयक अमीन। प्राथमिक से क्या बना? द्वितीयक। द्वितीयक के आगे फिर हम दोबारा कराते हैं R सिंगल बॉन्ड X, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा तो बनेगा R सिंगल बॉन्ड और ये है R डबल डैश, ये सिंगल डैश था तो RN, इसके ऊपर एक यहाँ R सिंगल बॉन्ड डैश लगा था और यहाँ R डबल डैश लग गया, ये बन गया आपका तृतीयक अमीन। अगर पुनः और अपक्रिया करा दी हमने एल्किल हैलाइड से तो ये R ट्रिपल डैश बन जाएगा और ये बन जाएगा R4N यहाँ पर और इसके ऊपर लग जाएगा X, यानी कि एक लवण बन जाता है, लवण का निर्माण होता है। क्या बन जाता है? लवण का निर्माण होता है। ये अपक्रिया कहलाती है एसिलीकरण, यानी कि एल्किल समूहों को जोड़ने की अपक्रिया अमीन में एसिलीकरण कहलाती है। रब करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और जो भी स्टूडेंट चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आल को प्रेस कर लें और नेक्स्ट वीडियो को नीचे दिए गए लिंक में तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उसको क्लिक करिए तो नेक्स्ट वीडियो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आज इसको बिल्कुल ही समाप्त कर देते हैं। अब लिखते हैं नंबर, अगली अपक्रिया लिखेंगे 1 डिग्री अमीनो की अभिक्रिया। तो पहली अपक्रिया लिखेंगे, इसके अंदर ए पॉइंट में कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया, कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया। तो प्राइमरी अमीन लिखेंगे क्योंकि प्राइमरी अमीन से अभिक्रिया होनी है तो R सिंगल बॉन्ड NH2, R सिंगल बॉन्ड NH2 लिखेंगे और कार्बन डाइसल्फाइड को हम ऐसे लिख लेंगे C डबल बॉन्ड S और डबल बॉन्ड S, ये कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। इसका एक हाइड्रोजन थोड़ा दूर लिखेंगे और ऐसे लिख देंगे, जैसे ही थोड़ा S को ऐसे लिख लीजिए ऊपर की ओर ऐसे, और इस S को हम ऐसे लिख दें। चलिए दोबारा लिखते हैं ताकि आपके बात समझ में आ जाए। ये मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया, ये हाइड्रोजन टूटेगा, इस बॉन्ड को क्रैश करेगा तो इसके साथ H लग जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड NH बचा हुआ है। बॉन्ड इस कार्बन का इधर पलट कर आएगा, इस NH से जुड़ जाएगा ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड आपस में कैसे जुड़ जाएंगे? इस कार्बन से इस कार्बन का आधा, इसके ऊपर लगा है डबल बॉन्ड S और SH। इसका नाम है यूरिया। ये क्या है? N से क्या लगा हुआ? एल्किल यूरिया, और ये लिखा है क्या? कार्बेमिल, कार्बेमाइल, इसको कार्बेमाइल बोलते हैं। अब इसकी अपक्रिया हम दोबारा, इसी की अपक्रिया हम करा दें मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ में, तो क्या होगा? देखिए इस हाइड्रोजन को हम यहां निकाल देते हैं, ऊपर ले लेते हैं, और इस हाइड्रोजन को भी हम थोड़ा आगे ले लेते हैं
तो ये दोनों हाइड्रोजन जब क्रैश होंगे ये, तो ये किसकी ओर भागेंगे? इस Cl की ओर। किसकी ओर? इस Cl की ओर। तो ये दोनों हाइड्रोजन, और ये आधा बॉन्ड इधर पलट जाएगा और ये आधा बॉन्ड अभी यहां पर ऐसे ही बना रहेगा। अभी इसके दो बॉन्ड, एक बॉन्ड और क्रैश करेंगे, ये आधा बॉन्ड इधर पलट जाएगा तो यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले कंपाउंड बनेगा R सिंगल बॉन्ड N। देखते रहिए, R सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहां पर देखिए ये बॉन्ड यहां पलट रहा है, ये हाइड्रोजन को निकाला था, तो ये तो पहले से सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। अभी सल्फर अलग है, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड और ये C से जुड़ा हुआ है, और डबल बॉन्ड क्या है? S जुड़ा हुआ है। ये है एल्किल आइसोसाइनेट। क्या बन गया? एल्किल आइसो थायोसाइनेट। थायोसाइनेट, साइनेट, सही से समझ लीजिए। अब ये दोनों हाइड्रोजन इसका Cl तोड़ देंगे तो बन जाएगा 2HCl। बचा क्या? मरकरी और एक सल्फर, यानी कि HgS, मर्क्यूरस सल्फाइड। मर्क्यूरस सल्फाइड, और ये इसका काला अवक्षेप बनता है, काला अवक्षेप। यानी कि जब हम प्राथमिक अमीन की कार्बन डाइसल्फाइड मस्टर्ड ऑयल से अपक्रिया, ये क्या है? मस्टर्ड ऑयल से अपक्रिया कराते हैं तो बनता है एन एल्किल यूरिया कार्बेमाइल। एन एल्किल कार्बेमाइल यूरिया में हम क्या डालते हैं? मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड डालते हैं तो हाइड्रोजन 2 इसके Cl को तोड़ देते हैं तो 2HCl बनता है। ये सल्फर भी वही नाराज हो जाता है, तो ये आधा बॉन्ड बोल के इस Cn और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना देता है, और ये सल्फर वैसे भी जुड़ा था, तो क्या बन जाता है आपका? एल्किल आइसोथायोसाइनेट, क्योंकि यहां O लगा होता है। जब R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड CO होता है तो ये आइसोसाइनेट होता है। अंतर समझ लीजिए। और जब आपका लगा R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये थायो आइसोसाइनेट है, ये आइसोसाइनेट है। तो चलिए इसको रब करते हैं और नेक्स्ट अपक्रिया कराते हैं। नेक्स्ट अपक्रिया में आपका क्या होना है? देखिए, जब तक वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और जो भी चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको रब करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल खाली करते हैं जगह और लिखते हैं नेक्स्ट अपक्रिया एल्किल आइसोसाइनाइड। अब लिखेंगे हाइड्रोजन, यानी कि 1 2 3 4 चौथी अपक्रिया होगी, और हाइड्रोजन नाइट्राइड, यानी कि नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करनी है तो आपको क्या करना होगा कि प्राइमरी अमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 और हाइड्रोजन क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा, और उपस्थिति ले लें आप किसकी? सोडियम नाइट्राइड की, और इसे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म कर दें। तो देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे? ये दोनों हाइड्रोजन यहां पर इस प्रकार से इसकी ऑक्सीजन को तोड़ देंगे, और दोनों हाइड्रोजन को हमें चाहिए 4 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए, तो 2 और 1 3 और 2 ऑक्सीजन, चौथा ये। अब जोड़ लीजिए, क्या बचा है? नाइट्रोजन बीच में, 2 और 1 3 हाइड्रोजन, और चौथा ये 4 हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन को तोड़ सकते हैं, तो बन जाएगा 2H2O बन गया। अब बचा है एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन, ये N2 कर देगा और Cl, तो ये बन जाता है R सिंगल बॉन्ड N2 सिंगल बॉन्ड Cl, इस पर प्लस इस पर माइनस, ये हो गया डाई एजोनियम साल्ट। डाईएजोनियम साल्ट का निर्माण होता है जब प्राइमरी अमीन की अपक्रिया किसके साथ कराते हैं? हम प्राइमरी अमीन की अपक्रिया कराते हैं नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, डाईएजोनियम साल्ट बनता है जल अपघटन के पश्चात। अब नेक्स्ट अपक्रिया कराएंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण कराएंगे। और ऑक्सीकरण आपको कराना है किसका? एल्डिहाइडों और कीटोनों का। प्राइमरी सेकेंडरी अमीन में कराएंगे तो प्राइमरी अमीन लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ऑक्सीकरण कराएंगे और ऑक्सीकरण नवजात ऑक्सीजन के साथ होगा और किसकी उपस्थिति होगी? K2Cr2O7 और ऑब्लिक H2SO4 करा दीजिए। तो यहां पर दोनों हाइड्रोजन ऐसे निकल जाएंगे और एक हाइड्रोजन इस प्रकार से। ये दोनों हाइड्रोजन जैसे ही इस ऑक्सीजन से जल का निर्माण करेंगे तो ये आधा बॉन्ड इधर पलटेगा, ये आधा बॉन्ड इधर पलटेगा, तो बन जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड NH। ये आपका बन जाता है एल्कीडीन, यानी कि एल्डिलीन बन जाता है, एल्डिलीन बन जाता है। और एल्डिलीन का जब हम दोबारा जल अपघटन करा दें तो देखिए HOH, जैसे इसका दोबारा जल अपघटन कराते हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन को लेकर क्या बना देता है? NH3 अमोनिया मुक्त हो जाती है, बचा हुआ O यहां आ जाता है तो ये बनाता एल्डिहाइड। RCH डबल बॉन्ड O क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाता है भाई। जब हम प्राथमिक अमीन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो वो एल्डीन बनाता है और एल्डीन का जल अपघटन कराते हैं तो वो एल्डिहाइड में बदल जाता है और अमोनिया मुक्त होती है। आगे नहीं लिख सकते हैं इसलिए आपको दिखेगा नहीं। अब दूसरा पॉइंट इसी में लिखते हैं ऑक्सीकरण में। ये तो किसके लिए हो गया? ये हो गया प्राथमिक अमीन के लिए। ये किसका था? प्राथमिक अमीन। अब आ जाता द्वितीयक अमीन। R सिंगल बॉन्ड R, N डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H। इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे। इसका ऑक्सीकरण में कराने के लिए सिंगल बॉन्ड यहां पर NH2 नहीं लगाएंगे, आगे और बढ़ा लेंगे तो इसे लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहां पर NH। और इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे नवजात ऑक्सीजन के साथ में। तो इसको देख लीजिए, यहां पर हम इस हाइड्रोजन को नीचे ले लेते हैं, नीचे की ओर, और इस हाइड्रोजन को यहां नीचे की ओर ले लेते हैं। दोनों बॉन्ड क्रैश होंगे तो ये क्या बना देंगे? जल। उपस्थिति इसकी ही रहेगी यहां पर। तो ये आधा बॉन्ड इधर पलटेगा, ये आधा बॉन्ड इधर पलटेगा, ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर इसके साथ क्या बना देंगे? जल बना देंगे। और उपस्थिति किसकी रहेगी? इसी Ki2CH1 का। तो देखिए क्या बचा है? R सिंगल बॉन्ड R डैश और यहां पर C बचा हुआ है। ये आधे बॉन्ड पलटने से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हो गया NH। तो ये बन गया आपका कीटीन। क्या बन गया? कीटीन। और इसका जल अपघटन कराएंगे तो लिखेंगे HOH। तो ये NH दोनों बॉन्ड तोड़कर इसके दोनों हाइड्रोजन लेगा, बना देगा अमोनिया NH3। ये O बचा यहीं जुड़ जाएगा तो इस एरो को नीचे लगा देते हैं तो लिखते हैं R डबल एल्किल समूह हो गए और यहाँ पर O क्या बन जाता है? कीटोन। तो ये क्या बनाते हैं? कीटोन का निर्माण करते हैं। प्राइमरी और टर्सरी यानी 3 डिग्री अमीनों का ऑक्सीकरण नहीं होता है। 3 डिग्री अमीन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, ये कीटोन ही बनाते हैं। बस प्राइमरी का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो वो एल्डिलीन बनाता है और एल्डिहाइड में बदल जाता है। और द्वितीयक का कराते हैं तो हमारा वो कीटीन से कीटोन में बदल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट अपक्रिया और बताते हैं कार्बोनिल क्लोराइड से अपक्रिया या फास्जीन से अपक्रिया। कार्बोनिल क्लोराइड से अपक्रिया कराएंगे तो देखिए कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 से अपक्रिया, COCl2 से अभिक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। COCl2 से अपक्रिया क्या होगी? लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड NH2
और COCl2, कुछ नहीं करना है, देखिए HCl निकल जाएगा, सीधा सीधा जो बचा उसको जोड़ दीजिए, तो R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CO डबल बॉन्ड CO, ये बन गया एल्किल आइसोसाइनेट साइनेट, और क्या निकल जाएगा आपका HCl, वो भी 2 बन गया। अब उसके बाद में हम बताते हैं HNO2 से अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, HNO2 से अभिक्रिया, अभिक्रिया करिए R सिंगल बॉन्ड NH2 और सिंगल बॉन्ड HNO2, जैसे ही हम इसके ऑक्सीजन यानी कि इसके हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन को तोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये HNO2 है, 2 है, और एक ऑक्सीजन को हमने तोड़ दिया तो बन जाएगा जल H2O, बन गया। और यहाँ पर एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ये हो जाएगी मुक्त, गर्म करने पर नाइट्रोजन मुक्त हो गई। अब बचा एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यानी कि R तो बचा ही अपना यहाँ पर शेष है, और एक OH बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, यानी 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है जब एल्किल अमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। अब लास्ट और अंतिम अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया बोलेंगे उसको, और कार्बिल अमीन परीक्षण भी बोलते हैं। तो लिखिए कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। तो यहां पर देखिए कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या करना है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया में आपको प्राइमरी अमीन की अभिक्रिया है ये, और ये एक परीक्षण भी है, क्या है, परीक्षण, ये कार्बिल अमीन परीक्षण है। अगर एल्किल आइसोसाइनेट बनता है तो कार्बिल अमीन परीक्षण है। तो देखिए इसको क्लोरोफॉर्म CHCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो मल्टीपल लगाते हैं 3 का, तो यहां पर 3 KCl गायब हो जाएंगे, और ये आपका सबसे पहले एरो यहां पर लगाते, काफी बड़ा बड़ा आपके लिए लिखा है, तो बन जाएगा 3 KCl, बन गया। एरो सामने लगाने के बजाय यहां लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 2 हाइड्रोजन ये और तीसरा ये, कितने हो गए टोटल 3 हाइड्रोजन ये है, तो कितने हो गए 6, और 3 ऑक्सीजन को तोड़ देंगे तो बना देंगे 3H2O, यानी कि 3 और 1 4 और 2 6, और 3 ऑक्सीजन को तोड़ गए, बचा क्या आपका केवल C। अब यहां पर R सिंगल बॉन्ड बचता है आपका C, यानी कि एल्किल आइसोसाइनाइड। तो बस ये आपका आज का टॉपिक खत्म हो गया, रखते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अब देखते हैं जो भी इसमें टॉपिक बचे हुए हैं उसको कराते हैं एक वीडियो, अगर आज ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, अब आपके लिए केवल एक वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नहीं तो अगला चैप्टर आपका स्टार्ट कर देंगे हम बायोमॉलिक्यूल्स, जय बड़ू, पूरा बायोलॉजी पर आधारित है, और मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रोटीन और अमीनो अम्ल पढ़ना है, फिर डायरेक्ट पढ़ लेना है आपको DNA यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे फ्रेंड सर्किल में, और जो भी हमारे स्टूडेंट अभी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल तो पता होगा वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।